कैप्टन, पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर आए थे फिरोजपुर तो पूरा सिक्योरिटी को लेकर बड़ा प्रोसेस हुआ था, आपने कई बातें कही थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन के प्रचार के लिए रैली करने पंजाब आएंगे? चन्नी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर तो जब चन्नी सीएम बने थे बड़ी तारीफ करते थे, अब अचानक से। इस चन्नी को पूछो उसको कौन लेके आया था कांग्रेस में। चन्नी की लिमिट है ऑफ अ मिनिस्टर, ही इज नॉट अ लिमिट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। नवजोत सिंह सिद्धू को जब कांग्रेस में लेकर आए थे आपसे चर्चा हुई थी? सुबह कहता है 1 घंटा और शाम को 1 घंटा मैं भगवान से बात करता हूँ। तो मैंने कहा ये तो अनस्टेबल आदमी है। आई टोल्ड मिसेस गांधी दिस मैन इज नॉट फिट टू बी देयर। भगवंत मान को लेकर भी आप लगातार एग्रेसिव हैं। भगवंत मान कैन नॉट प्रोवाइड लीडरशिप टू पंजाब, ही इज नॉट केपेबल ऑफ दिस। ही इज आम आदमी पार्टी इज सेइंग 1000 रुपए देंगे, बिजली में ये करेंगे। अगर आम आदमी 1000 रुपये देता है हर लड़की को तो दिल्ली में क्यों नहीं दे रहा? प्रशांत किशोर को आपने अपॉइंट किया था, व्हाट वेंट रॉन्ग? मैंने हरीश रावत से यही सवाल पूछा था, वो बोले कैप्टन ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि एमएलएज उनके साथ नहीं। ये रावत भी ऐसे ही है, जो दिल्ली कहती है क्या बोलते हैं। आम आदमी पार्टी इज सेइंग कि हमने पब्लिक से राय शुमारी की है। क्या सर्वे तो घर में बैठ के उन्होंने बना ली, जो लिस्ट बनानी थी और अनाउंस कर दी। ललन टॉप पहुंच गया है पंजाब। जमघट का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है क्योंकि सारे नेताओं के पास वक्त की कमी है। मेरे साथ इस वक्त हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के मुखिया। आप जब भी चुनाव लड़े लोगों ने कहा कि कैप्टन के हाथ में कमान रही। 98 में आपने अपनी पार्टी मिलाई कांग्रेस में, 2002 में आप लड़े, अध्यक्ष थे, 7 में आप सीएम थे सिटिंग, 12 में प्रेसिडेंट रहे, आपको कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया और 17 में। इस बार आपके अपोनेंट्स पूछ रहे हैं कि कैप्टन को तो सीट ही 37 दी गई हैं, तो वो किस बात का दावा कर रहे हैं? नहीं, बिकॉज हमारे पार्टी को बने ही 2 महीने हो गए थे जब इलेक्शन अनाउंस हो गई। तो जितना सीटें देनी सिर्फ इसलिए कि आप लड़ो, दैट्स नॉट द पॉइंट। लड़के जीतना ज़रूरी है। तो जो हमने अंडरस्टैंडिंग की है बीजेपी और ढींसा साहब के साथ, इट इज़ बेस्ड ऑन द विनेबिलिटी ऑफ दैट सीट। और अगर कोई सीट जीत रही है बीजेपी वो लड़े, अगर ढींसा साहब जीत रहे हैं वो लड़े, अगर हम जीत रहे हैं हम लड़े। दैट इज़ द वे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अब ढींसा साहब इतने सीनियर लोग हैं, उनकी जो सीटें हैं हमारे से कम हैं। दैट डजंट मीन दैट एनी रिफ्लेक्शन ऑन ढींसा साहब। ढींसा साहब इज़ अ गुड लीडर। तो इसी तरीके से हमने दी हैं। और कहीं ऐसा है हमारे लोग जहां हम समझते हैं कि शहर में या कोई ऐसी जगह में बीजेपी स्ट्रांग है, हमने उनके सीटों पे लड़ा दी। और उनके लोग जो समझते हैं कि गाँव में कहीं हम स्ट्रांग हैं, हमारी सीट 4 मेरे कैंडिडेट बीजेपी पे टिकट पे लड़ रहे हैं और 7 उनके कैंडिडेट मेरे टिकट पे लड़ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन के प्रचार के लिए रैली करने पंजाब आएंगे? आएंगे, डेफिनेटली आ रहे हैं। मेरा ख्याल 2 या 3 जगह, एक तो जलंधर, एक आई थिंक पठानकोट एंड एक फिरोजपुर अबोहर में। मेरा ख्याल है जो ये अभी तक हमें पता लगा, पर अभी फाइनल जब अनाउंसमेंट होगी तब पता लगेगा कहाँ और कब ये होगा। कैप्टन, पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर आए थे फिरोजपुर तो पूरा सिक्योरिटी को लेकर बड़ा प्रोसेस हुआ था, आपने कई बातें कही थी। आपको लगता है कि थिंग्स कुड हैव बीन बेटर? वो तो दैट वाज मिसऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय चन्नीज गवर्नमेंट। या तो कुछ प्राइम मिनिस्टर को रूल डाउन करना चाहने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसी बात है। बिकॉज देखो, मैं रहा हूँ 9.5 साल चीफ मिनिस्टर। कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए, कितने प्रेसिडेंट आए, हमारी ड्यूटी बनती है उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनका सबको प्रबंध करना। कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का आए और कोई लोग सड़क पे बैठ के उनकी सड़क रोक लें? ये तो बिल्कुल गलत बात थी। एंड पहुंचा भी नहीं, चन्नी उधर पहुंचा भी नहीं प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए। उसने बादल को भेज दिया उधर, मनप्रीत बादल को। दिस इज़ नॉट द वे इट्स डन। आप चन्नी की बात कर रहे हैं, चन्नी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर तो जब चन्नी सीएम बने थे बड़ी तारीफ करते थे, अच्छा लड़का है, मैंने ही मौका दिया, अब अचानक से। ही इज़ अ गुड बॉय, आई हैव नॉट सेड नथिंग, बट लिमिट होती है इंसान की। चन्नी की लिमिट है ऑफ अ मिनिस्टर, ही इज़ नॉट अ लिमिट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इस चन्नी को पूछो उसको कौन लेके आया था कांग्रेस में। इंडिपेंडेंट लड़ाया था मैंने फ्रॉम चमकौर साहब, वहाँ जिताया। उसके बाद मैंने पार्टी में ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने इसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया। ये तो मैंने किया है, तो ये डिनाई करे चन्नी। दे आल्सो सेइंग कि
जब वो आपकी पार्टी में थे, जब आप सीएम थे, तब आपने कुछ नहीं बोला। अब आप बोल रहे हो कि माइनिंग में दिक्कत थी। कहता नहीं, मैंने बोला उनको इंडिविजुअली बुला के मैंने बहुत मिनिस्टर्स को कहा कि ये बहुत गड़बड़ हो रही है, वी बेटर स्टॉप। ये तो है, कौन बोल रहा है कि मैंने नहीं किया? तो अगर माइनिंग हो रही थी तो कैप्टन ने सीएम रहते हुए क्यों नहीं रोका? क्या कांग्रेस आला कमान ने रोका था? हमने एक कांग्रेस आला कमान ने कोई रोल नहीं इसमें अदा किया। सिर्फ मुझे प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक दिन पूछा कि ये हो रहा है। मैंने क्या हो रहा है, फिर क्या, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? आई सेड मैम हियर इज़ द लिस्ट। 40-50 आदमियों की लिस्ट थी, मिनिस्टर सब इसमें थे, बोलो किसको मैं निकालूं? हाँ, फिर चुप कर गए। व्हाट डिड नथिंग। सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा। लिस्ट दे दी मैंने उनको। मैं कितने को डिसमिस करूं, पर इनको समझनी चाहिए थी अपने आप। सभी कर रहे थे, अबाउट 40 से ऊपर आदमी इसमें इन्वॉल्व से, मिनिस्टर्स भी बीच ही, सब उसके बीच में। कैप्टन, वो आपके अपोनेंट्स ये भी कह रहे हैं कि जब तक आप पार में थे तब तक आप इन सब एलिगेशंस बात नहीं करते थे। सिद्धू ने आपके खिलाफ एक एंटी ब्लॉक शुरू किया और उसके बाद से आप ये सब कहने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू को जब कांग्रेस में लेकर आए थे, आपसे चर्चा हुई थी? हुई थी। मुझे कहा था उसको मिलने के लिए, मैं मिला और मुझसे बात की। और बात करने के बाद मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट, जिस तरीके से उसने बात मेरे से की, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मुझे कहा था उससे बात करने के लिए। एंड आई टोल्ड हर, आई सेड ही इज़ अनफिट टू बी इन कांग्रेस, प्लीज़ डू नॉट टेक हिम। 3 महीने बाद उसको प्रधान। ऐसी क्या बात हुई थी आपकी और सिद्धू की? जो ओ भाई, वो काफ़ी बातें होता है। ये तो कहता, एक बात मैं बता दूँ, ये इतना ही समझो कि आदमी कैसा है। सुबह कहता है 1 घंटा और शाम को 1 घंटा मैं भगवान से बात करता हूँ। 3 घंटा 2 घंटा वो क्या कहते मेडिटेशन और 1 घंटा भगवान से बात सुबह, और इतना ही शाम को 6 घंटे शाम। और मैं क्या भगवान से क्या बात करते हुई? वही जो मैं आपसे करता हूँ, मैं हिंदुस्तान की पूछता हूँ, दुनिया की पूछता हूँ। तो मैंने क्या, ये तो अनस्टेबल आदमी है। आई टोल्ड मिसेस गांधी, दिस मैन इज़ नॉट फिट टू बी देयर, तो इसको मत कंसिडर करो। वो सब तब तो ठीक हाँ करते थे। 3 महीने के बाद उसको बना दिया प्रधान। तो मिसेस गांधी ने आपको नहीं सुना? करना था कि ये बातें होनी है जो वो कर रहा है अब। आई कुड प्रेडिक्ट, बहुत दिन पहले मैं प्रेडिक्ट कर सकता था कि ऐसे ही करेगा। और मैंने कहा, मैंने जब ये शुरू कर दिया ना इसने, मैंने कहा पब्लिकली, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड द लीडरशिप सो कि ये करेगा। लेकिन अभी वो लगातार आपकी एज को लेके, फिटनेस को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि वो 15 मिनट बैडमिंटन भी नहीं खेल सकते। इस तरह के सिद्धू रिमार्क दे। तो 80 साल की उम्र में मेरा बैडमिंटन खेलने की ड्यूटी है या मैं पंजाब को चलाने की ड्यूटी है? आज हमारे जो प्रकाश सिंह बादल हैं, वो 96 साल उम्र के हो गए और वो पूरे लगे हुए हैं। जब तक इंसान में हिम्मत हो, जब तक यू आर फिजिकली फिट, यू आर फिट टू वर्क फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर स्टेट। फिटनेस का एक और पैरामीटर पंजाब में बताया जा रहा है। आपकी पिछली पार्टी के लीडर हैं सुनील जाखड़, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू था इसलिए सीएम नहीं बन पाया। ये बहुत गलत बात है और मैं उसी दिन कहा, ये अंबिका जी ने कहा था और मैं कहा दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो आज हिंदुस्तान 70 साल हो गए हमारी आज़ादी को, अगर आज भी देखेंगे कि इसको बना दिया क्योंकि एससी है, उसको हिंदू बना दिया, वो जाट बना दिया, वो राजपूत बना दिया, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? यहाँ तो हम सब हिंदुस्तानी हैं। Why do you look into castes and if Channi is good as an individual, उसको बनाओ, but don't say इसको बनाया because ये scheduled caste था. I mean there are so many able people here and you don't go by caste. You go by if Channi is a good administrator, if he's a good person, बनाओ, शौक से बनाओ। जब अंबिका सोनी ने कहो कि एससी है या जब अंबिका सोनी ने सुनील जाखड़ को वीटो किया, मैंने पब्लिकली उनको डिनाउंस किया इस पर कि ये गलत बात है। नॉट एवरीवन, इंडिया अब 70 साल में तो बहुत टाइम गुजर गया। अब तो एवरीवन इज़ एन इंडियन, देयर इज़ नोबडी कास्ट बेस पे। और कास्ट बेस का काम जो है ये ख़त्म होना चाहिए। कैप्टन, वो लिस्ट निकाल के कहते हैं कि एक ज्ञानी जैल सिंह और एक चन्नी, 2 ही एक्सेप्शन हैं, बाकी हमेशा जट सिख ही सीएम बने। कांग्रेस ने ट्रेडिशन that is not, I'm saying today if there's somebody better, make him. If there's somebody, you don't go by Jat Sikh or Rajput or Kamboj or Sainis or something like that. You go by the ability of a person. अगर बंदा एबल है, अगर वो काम कर सकता है, अगर इंटेलिजेंट है, अपना लीडरशिप पंजाब की कर सकता है, उसको बनाओ। या किसी भी स्टेट में, सिर्फ पंजाब नहीं, कहीं हिंदुस्तान में कहीं भी।
अच्छा, तो आपसे कांग्रेस आला कमान ने पूछा था कि आप किसको रेकमेंड करना चाहेंगे सीएम के लिए व्हेन यू लेफ्ट द चेयर? पूछा, वो तो मुझे बताया भी नहीं कि मुझे हटा रहे हैं। पूछा क्या? दे नेवर टोल्ड मी दे आर गोइंग टू रिमूव मी। वो तो मुझे टेलीफोन आया एक दिन कांग्रेस प्रेसिडेंट का सुबह के 10 बजे के करीब, जिस दिन उन्होंने रिज़ाइन किया, मैंने उसी दिन से की सुबह कि अमरिंदर आई थिंक यू शुड रिज़ाइन। अच्छा, आई रिज़ाइन। 4 बजे गवर्नर को अपनी रेजिग्नेशन दे दी। मैं किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखता। मैं अपनी हिम्मत से और अपनी सोच से मैं अपनी पॉलिटिक्स चलाता हूँ। पर कहा गया कि एक सर्वे करवाया गया था आपके पुराने दोस्त प्रशांत किशोर के द्वारा। गलत। नथिंग, नो सर्वे तो अपने आप बनाते उन खबरें कि 60 में 80 में 60 आपके पीसी AICC में वो रणदीप सुरजेवाला कहते हैं 63 MLAs हैव गॉन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। उसी दिन कांग्रेस प्रेसिडेंट कहते हैं 42 हैव गॉन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। इनको ये भी नहीं पता कि क्या सर्वे तो घर में बैठ के उन्होंने बना ली, जो लिस्ट बनानी थी और अनाउंस कर दी। कांग्रेस के आपके अपोनेंट्स ये भी बार बार बोलते हैं कि आप तो फार्म हाउस से सरकार चलाते थे। हमने वो तस्वीर भी देखी जब चन्नी सीएम बनने के बाद आपसे मैं चलाऊँ वहाँ से, जब कोविड है पंजाब में, और जब 19 मेरे सिक्योरिटी के जो मेरे रहते थे मेरे कोठी के चारों तरफ पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी, 19 उनमें से कोविड पॉजिटिव थे। तो डॉक्टर ने आप ही कहा कि आप फार्म हाउस में जाओ भी, और मैं फिर वहाँ गया। और अभी भी कोविड चल रही है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं एक कोविड के समय अपना बचाव करने के लिए अगर मैं फार्म हाउस में जा के अपनी गवर्नमेंट वहाँ से चलाऊँ। फार्म हाउस और मेरे घर का तो 20 मिनट का दफ्तर का 20 मिनट का रास्ता है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डूइंग दैट? यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। कैप्टन प्रशांत किशोर को आपने अपॉइंट किया था एज अ एडवाइज़र। What went wrong? मतलब 17 में he was projecting you captain with coffee. He was not. Nothing went wrong with between प्रशांत किशोर and me. उन्होंने जब बंगाल की इलेक्शन हो गई थी, अपने आप अनाउंस कर दिया कि मैं इसके बाद कोई और स्टेट में ये करूँगा नहीं। And that is when he told me कि मैंने अनाउंस कर दिया और मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं क्या कर दूँ? और उसके पहले भी उन्होंने आके यहाँ चार्ज नहीं लिया, कुछ नहीं किया। But his job was not taking charge. There's no charge. As an advisor, he come and met. जब मुझे मिलना था, कोई बात डिस्कस करनी थी, वो आके करते थे। ये तो नहीं था कि उन्होंने 24 घंटे बैठना है दफ्तर में। क्योंकि दिल्ली में इस तरह की बातें भी हुई कि ही इज़ द वन हु एडवाइज मिसेस गांधी कि सिद्धू को बनाओ, कैप्टन को लेके नहीं। आपकी कोई बात हुई प्रशांत से? No, not at all. And I don't believe this information. ये जो है, बिकॉज आई हैव नोन प्रशांत किशोर जी फॉर नाउ। मेरी पिछली इलेक्शन भी उन्होंने लड़ी थी, उसके बाद हम मिलते रहे। वो ऐसे आदमी नहीं है जो फेस पे कुछ कहते और पीठ के पीछे कुछ और कहते। ही कुडंट बी, आई डोंट थिंक। अगर एडवाइस करते उसकी लेनी थी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, तो उनको अपना एडवाइज़र क्यों नहीं बनाया? वो बनना चाहते थे कांग्रेस के ऑब्जर्वर, लेकिन हाँ प्रशांत, ही वांटेड टू बी एडवाइजर टू द कांग्रेस। उन्होंने कोशिश पर, लेकिन कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन सब ने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे उसको। तो वाई शुड ही फिर मेरे खिलाफ क्यों एडवाइस दे? तो ये जो खड़गे कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट में फिर क्या हुआ? वो रिपोर्ट, वो खड़गे कमेटी, अब जो पता लग रहा है कि ऑल वाज पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग जो की थी मुझे हटाने के लिए। Who did this? Obviously the Congress president, Kharge committee, and maybe Rahul and maybe the other Priyanka ji. I don't know who was involved. लेकिन ये खरगे कमेटी बनानी, उसमें रावत को डालना, और जब सब चीज़ें तो इज़ वर्किंग फाइन, पंजाब इज़ डूइंग फाइन। आज कांग्रेस पार्टी स्वीप करती पंजाब को अगर वो ये हालात ना बनाते। इसका मतलब नहीं कि मेरे बगैर नहीं काम चलता, लेकिन एक यूनिटी थी। एंड वी कुड हैव डन दैट सो वेल इन पंजाब। उन्होंने ही ख़राब किया है, अपनी पार्टी की लीडरशिप ने अपने पार्टी को पंजाब में ख़राब किया। मैंने हरीश रावत से यही सवाल पूछा था, वो बोले कैप्टन ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि एमएलएज उनके साथ नहीं है। कौन से एमएलए मेरे साथ नहीं है भाई? ये रावत भी ऐसे सब हिज मास्टर्स वॉइस है ना, जो दिल्ली कहती है क्या बोलते हैं, वही है। तो राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि आप सीएम रहें? जो पता लग रहा है अब कि वो जॉइंट डिसीजन था उनका। पर आपके तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे गांधी फैमिली से। आप उनके कहने पे अमृतसर लड़ने गए, आपने अपनी पार्टी अकाली दल पंथक मिलाई 98 में। पर पता नहीं उनको, मैंने उसके बाद ना किसी को मिला हूँ, ना किसी को मैंने पूछा कि क्यों किया। उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी है, करें। हमने अपनी पार्टी बना लिया, अब हम वो लड़ेंगे। अच्छा,
कांग्रेस, आपने एक ये भी स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस इसलिए भी मुझसे नाराज़ थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा था। इस तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ या ये नहीं थी। ये जो इस यहाँ बातें चलाते रहे कि अमरिंदर सिंह प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के नज़दीक बहुत है। देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। जब मेरी पंजाब की कोई प्रॉब्लम है, मेरे जिसके पास मैं जाता था टू द प्राइम मिनिस्टर। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, जैसे हमारा एक 600 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर है, हमारी ड्रोन्स आती थी, मैं जाता था टू द होम मिनिस्टर। ये मेरी ड्यूटी बनती थी और मैं जाता था जब चाहे एक बार चाहे 10 बार। आप क्या ख्याल है कि सिर्फ मैं करता था? कौन सा मिनिस्टर है मेरा जो उनके काउंटर पार्ट को नहीं मिलता था? आशू मिलता था अपना फूड मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर बादल मिलता था अपने फाइनेंस मिनिस्टर को। ड्यूटी बनती है मिनिस्टर्स की बननी। अगर आप समझते हो कि आप स्टेट को चला लोगे विदाउट एनी कोऑपरेशन फ्रॉम दिल्ली, तो आप मैं समझता हूँ कि आपको कुछ समझ ही नहीं है। आपका किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के वापस लेने में क्या रोल था? डिड यू एडवाइस पीएम की? आई डिड। फार्मर्स के साथ नहीं, क्योंकि किसानों ने कहा हम किसी पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन मेरी स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, देश की सिक्योरिटी का मसला था, हमारी कॉमन बॉर्डर में बार बार कहता हूँ इस बात को। एंड आई डिड। मैं होम मिनिस्टर को भी एंड नेशनल प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी तरफ से मैंने एडवाइस जो मैं समझता था ठीक होनी चाहिए मैंने कही। मैंने कहा ये विड्रॉ करो, ये तीनों मैंने तो पास किया असेंबली में। जो पार्लियामेंट के 3 बिल थे, कंटेंशियस जो बिल थे, मैंने टू जस्टिफाई दैट मैंने पंजाब असेंबली में बिल ले आके पास किया, इसको रिजेक्ट करे। तो ये तो हमने अपनी तरफ से यहाँ किया, लेकिन वहाँ हम बताते रहे कि क्या सोच है फार्मर्स की और क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि हाउ कंफर्टेबल यू विल बी विद बीजेपी पॉलिटिशियंस। आपने मलेरकोटला ज़िला बनाया, आपकी योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है, पब्लिकली स्पैट हुआ आपके भी। मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। जिस दिन 1980 में मैं पार्लियामेंट में आया हूँ ना, मैं कांग्रेस का एमपी था, ऑपोजिशन, और मेरे मदर बीजेपी के एमपी थे। एक दूसरे के आमने सामने बैठते थे पार्लियामेंट में। ये तो पॉलिटिकल सोच की बात है। इट्स गॉट नथिंग टू इट। आई एम वेरी कंफर्टेबल। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द प्राइम मिनिस्टर, विद द होम मिनिस्टर, विद द अदर मिनिस्टर्स। सभी जिनको मैं मिलता हूँ, दे फुली कोऑपरेट एंड गिव मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड अफेक्शन वगैरह। भगवंत मान को लेकर भी आप लगातार एग्रेसिव हैं, आम आदमी पार्टी के वो कैंडिडेट हैं। नहीं, आई एम नॉट अग्रेसिव अगेंस्ट भगवंत मान। आई एम सेइंग दैट पंजाब नीड्स अ गुड लीडरशिप. Bhagwant Mann cannot provide leadership to Punjab. He is not capable of this. He just because you have been in Parliament for four years doesn't make you a very capable person. अब ये इस स्टेट को you need गुड एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, आपने एग्रीकल्चर के तब्दीली ले आनी है, आपने नेशनल सिक्योरिटी देखनी है। ये सब ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। नाइदर इज चन्नी। ये मैं आपको बता दूं कि चन्नी इज़ जैसे आपने मुझे पहले भी पूछा था, ही इज़ ओके एज अ मिनिस्टर, बट ही इज़ नॉट फिट टू बी अ चीफ मिनिस्टर। ओके, पर आम आदमी पार्टी इज सेइंग कि हमने पब्लिक से रायशुमारी की है। तो ऐसे हमारे भी क्या बोल रहे हैं, हमारे कांग्रेस वाले हमारे नहीं, जो कांग्रेस वाले हैं बोल रहे हैं कि हमने चन्नी को पंजाब को पूछ के बुलाया था। मैंने तो सोचा किसी एक आदमी को इधर पूछ लो, ये रिक्शा वाले को सच का, कि किसी ने आपको पूछा? ऐसे ही घर में बैठ के बना लेते हैं ऐसे फैसले और अनाउंस कुछ को और कर देते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर पोल प्रॉमिसेस, जो उन्होंने कहा कि हम 1000 रुपये देंगे, बिजली में ये करेंगे? कौन? इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट। अगर आम आदमी 1000 रुपये देता है हर लड़की को, तो दिल्ली में क्यों नहीं दे रहा? इधर सर पंजाब में देगा सिर्फ। व्हाट अबाउट देयर? 3 बार रहा है चीफ मिनिस्टर, किसी एक लड़की को उन्होंने असेंबली की टिकट भी दी दिल्ली में। So this is all. हैं एमएलएज, महिला एमएलएज हैं आम आदमी पार्टी? कौन है? कौन? वन मिनिस्टर, टेल मी वन मिनिस्टर। यू सेइंग मिनिस्टर? हाँ, ऑब्वियसली कोई मिनिस्टर को कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए। एक कैप्टन मुद्दा और है पंजाब का बहुत बड़ा, बेअदबी का मामला, और बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने जो सख्ती प्रॉमिस की थी 17 में वो नहीं की। आप पहले तो समझो कि बेअदबी का कब हुआ। ये 2015 का बेअदबी है, जब अकाली दल था, उन्होंने सीबीआई को भेज दी
और हमने 3 साल लगाए सीबीआई से वापस लेने को। पहले मैं गया सीबीआई को, उन्होंने जवाब दे दिया। होम मिनिस्ट्री को लिखा, जवाब दे दिया। हाई कोर्ट में गए, हार गए। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके वापस लेके आया, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें वापस दी। वो आई पिछले मार्च, 12 महीने भी नहीं हुए अभी, और वो आई और एकदम मैंने 4 SITs बना के, हमारा DGP, एक IG और 17 और पुलिस ऑफिसर्स आर चार्ज विद इट। अब बेल पे, ज़मानत पे हैं, और 17 और लोग हैं जो वो ज़मानत पे हैं। सो मेरा पॉइंट कहने का है कि इट इज़ नॉट जो ये कह रहे हैं कि एकदम आप ले आके पकड़ो, अंदर करो, ऐसे नहीं होता। हिंदुस्तान का कानून है, यू हैव टू गो टू कोर्ट। और चारों केस आज कोर्ट में हैं, और कोर्ट में कोर्ट फैसला करेगा उनका क्या करो। मैं कोर्ट को तो नहीं कह सकता कि क्या करो आप। मैं तो सिर्फ पुलिस के ज़रिए एंड हाई कोर्ट के ज़रिए हमने वापस लेके आए, और फिर पुलिस के ज़रिए हमने SITs बना के जल्दी उनकी रिपोर्ट करके हमने पेश कर दी कोर्ट्स में। पर कोर्ट ने थोड़ा सा एडवर्स कमेंट्स भी किए कुछ कमेटीज, कुछ on one committee, on the 4th committee, which was the कोटकपूरा फायरिंग, एंड वो थी एडवर्स कमेंट कि वहाँ टीम थी 6 आदमियों की, और एक आदमी कमर विजय प्रताप ने रिपोर्ट इंडिविजुअली दे दी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि वेयर इज द सिग्नेचर्स ऑफ द अदर 5 मेंबर्स। ये थी कोटकपूरा फायरिंग। एक इल्ज़ाम, उसकी नई SIT बनी हुई है, उसका रिजल्ट रंजीत सिंह ने भी ये कहा, जिनका आपने कमीशन बनाया था, उन्होंने अपनी बुक रिलीज़ की, बोले कि वो तो पता ही नहीं चल रहा गवर्नमेंट के लेवल पे कहाँ क्या हो रहा है। नहीं, वेल ये मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लेवल पे क्या हो रहा है, एंड दैट इज़ कि आज वो 3 की तो कोर्ट में चल रही हैं, और 4थी अब नया SIT अपनी रिपोर्ट देगा अभी। एक इल्ज़ाम ये भी बार बार लगाया जाता है अपोनेंट्स के द्वारा कि आपके और बादल परिवार के बीच साठगांठ है, ऊपर आप लोग लड़ाई करते हो। पहले आपको मालूम है जी, बताइए। कि 13 साल मुझे प्रकाश सिंह बादल ने कोर्ट में रखा है, मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिए। कोई एक अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मेरे 13 महीने में लड़ता रहा उसके खिलाफ, मुझे अरेस्ट करना चाहता था वो। ऐसे लोग बोलते हैं, कभी मुझे बना देते हो बीजेपी के दोस्त, कभी बना देते हो मुझे इसके दोस्त, बादल के दोस्त। पहले आप तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके देखो कि जो आप पूछ रहे हो इज़ इट पॉसिबल या नहीं। आपको पूछना चाहिए, यू आर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, आपको देखना चाहिए। मैं सबके साथ मुझे मिला रही हूँ उसमें। एक लास्ट सवाल, गुरमीत राम रहीम को फरलो मिला है, क्या उसका कोई पंजाब? नहीं, दिस इज़ ऑल टू डू विद द लीगल एस्पेक्ट। हम नहीं इसमें, नोबडी इज़ इन्वॉल्व इन दिस। ये तो जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। व्हाट कैन वी से। कैप्टन, ये भी पूछा जा रहा है, एक आखिरी चीज़, कि आप 4.5 साल CM रहे, तो कांग्रेस कह रही है कि हमने काम किया, आप कह रहे हो मैंने डिलीवर किया, फिर आप बोल रहे हो कि उसी टाइम पे माइनिंग और इसका चीफ मिनिस्टर मैं हूँ, चीफ मिनिस्टर का अब आप बोल रहे हो कि 3 महीना चन्नी कह रहा हूँ मैं कर दिया। ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बट ही इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। वो कर रहे हैं और मैं हेड ऑफ गवर्नमेंट हूँ। था 4.5 साल तो मैंने किया। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे और सुन रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को। अब आपको रैली का शोर सुनाई दे रहा है। लल्लन टॉप में पंजाब में हम ऐसे ही फटाफट जितने भी इंटरव्यू कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सत्ता के दावेदार हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उनके हिस्से के जवाब आपको मिल सकें। कैमरे के पीछे बड़ी मुस्तैदी से अपने बाजुओं की ताकत दिखा रहे हैं अमितेश। थैंक यू।